I bear witness that there is no God that there is no God but God, but God, and I bear witness and I bear witness that Muhammad that Muhammad is his final messenger is his final messenger and prophet. and prophet. MashaAllah, takbir. Allah. Allahu Akbar. Yay! Masha Oh, Allah. now I'm gonna cry. Wait. Welcome. Thank you. Inshallah, this is the beginning of your new life. Alhamdulillah. मेरे कुरान पढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि मैंने फ़िलिस्तीन के लोगों को अपने बच्चों की लाशों को हाथों में उठाए उनसे बात करते हुए कि वो उन बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और ऐसी हालातों में भी खुदा का शुक्र अदा करते हुए देखा। ये सब देखकर मैंने कुरान उठाया क्योंकि इतना सब्र मेरी समझ से बाहर था। मेरा खुद अपने खुदा के साथ बहुत अच्छा रिश्ता नहीं रहा है। मैंने खुदा के होने पर हमेशा शक जताया है और यहाँ देखिए इन लोगों ने अपना सब खो दिया। वहाँ औरतें सिर्फ खुदा का शुक्र ही नहीं कर रही बल्कि वो कह रही हैं कि वो खुश हैं क्योंकि उनके बच्चे जन्नत में जा रहे हैं। इस भावुक समय में मैं सबसे कम जो कर सकते थे वो था कि मैं कुरान पढूं ताकि मैं जान सकूं कि क्या वो चीज़ें हैं जिससे इन्हें इन हालात में भी इन्हें इतना हौसला मिल रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम हर रोज़ ऐसे ही एक रिवर्ट मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। मैं आप में से किसी से अगर पूछूं कि आपके साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है तो यहाँ पर जितनी भी माएँ हैं वो यही कहेंगी कि अपने बच्चे का खोना। और वहाँ कुछ औरतें हैं जिन्होंने अपने सारे के सारे बच्चे खो दिए फिर भी वो खुदा को सजदा कर रही हैं, खुदा का शुक्र कर रही हैं। तो ये बात कैसे मुझ पर असर न करती, कैसे मैं इस्लाम हक है ये बात न जान पाती। मुझे लगता है इस बार की बातचीत बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो थोड़ा मेरे आसपास के मज़हब के लिहाज से माहौल की बात करते हैं। तो मैं मजहबी माहौल में बिल्कुल भी बड़ी नहीं हुई। असल में मेरे पिता एक अपोस्टिकल ईसाई घर में बड़े हुए और मेरी माँ एक मॉर्मन घराने में। वो दोनों हाई स्कूल में मिले और वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे। पर मेरी माँ ने कहा कि वो मॉर्मन समुदाय से बाहर किसी से शादी नहीं कर सकती, तो इसलिए मेरे पिता ने अपना मजहब मॉर्मनिज्म में तब्दील कर लिया ताकि वो मेरी माँ से शादी कर सके। वो बहुत मुख्तलिफ समय था या शायद नहीं, मतलब मैं कहूँगी कि शायद समय सही था पर मेरे ख्याल से चर्च के हिसाब से थोड़ा वक्त अलग था। और आप लोगों में से जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक बाय रेशियल हूँ, यानी मेरे पिता ब्लैक रेस से ताल्लुक़ रखते थे और मेरी माँ वाइट रेस से। ये बातें 80 के दशक की शुरू की बातें हैं और इंडियाना की हैं। शादी के बाद मेरे माता पिता ने चर्च से बेताल्लुकी इख्तियार करने का फैसला किया। अगर आप थोड़ा बहुत भी मॉर्मन मजहब के बारे में जानते हो तो उनके अनुसार मेरे माता पिता जहन्नुम में जाएंगे क्योंकि उन्होंने समुदाय से बाहर शादी की थी। मेरे माता पिता ने ये फैसला बहुत हल्के में नहीं किया बल्कि बहुत सोचने के बाद उन्होंने चर्च से बेताल्लुकी इख्तियार करने का फैसला किया था। उनका मानना था कि वो अपने बच्चों को एक खुशनुमा और प्यार भरे माहौल में बड़ा करना चाहते थे और वो चाहते थे कि उनके बच्चों में मजहब को लेकर जिज्ञासा हो और आखिर में वो खुद अपने मजहब के मुतालिक फैसला करें। तो इसलिए उन्होंने हम बच्चों की बिना किसी मजहब को मानते हुए परवरिश की। और हमेशा ये सवाल मुझसे पूछा जाता है कि तुम्हारे नज़रिए में क्या ये फैसला तुम्हारे लिए अच्छा था या फिर बुरा। जब तुम बुरे वक्त से गुजरती हो तो क्या तुम्हें लगता है कि मजहब में होने से तुम्हें आसानी होती है या फिर मजहब में होने से और ज़्यादा दिक्कत होती है। और हमेशा मेरा जवाब रहता है कि ये जैसा होना था ये वैसा ही हुआ, क्योंकि बिना किसी मजहब को मानते हुए बड़ा होने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि इस बात ने मुझे इस्लाम को बिल्कुल निष्पक्ष होकर परखने का मौका दिया और मैं इस्लाम में आने का फ़ैसला कर पाई।
और मैं इस्लाम को बहुत सख्ती से फॉलो कर पाई, बिना ये सोचे कि मैं वापस कभी भी इससे पलटूंगी। और मेरा मानना है कि मैं किसी मजहब में रहते हुए अगर इस्लाम को अपनाती तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होता, क्योंकि तब मैं शायद दोनों मजहबों की तुलना किया करती। जबकि मैंने जब कुरान निष्पक्ष होकर पढ़ा और कुरान को मैंने अपने हिसाब से परखा, यानी जैसे मैं साइंस से बहुत ज्यादा मुतासिर थी, तो मैंने कुरान को साइंस, हिस्ट्री और उनके जैसी और चीजों से मैं परख पाई। मेरे दोस्त जब मुझसे पूछते हैं कि मजहबी लिहाज से मेरा अकीदा क्या था इस्लाम में आने से पहले, तो मैं कहती हूँ कि मैं ओमनिस्ट थी। जो लोग नहीं जानते उनके लिए ओमनिस्ट यानी ऐसा अकीदा रखना कि धरती पर जितने भी मजहब हैं उन सब में जो असल में पूरा सच है उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा मौजूद है, पर कोई भी मजहब ऐसा नहीं जिसमें पूरा सच हो। मैं कहूँगी कुरान पढ़ते वक्त बहुत से वाक़ये ऐसे आए जिन्हें मैं आह पल कहूँगी और जिनकी वजह से मैं इस्लाम में आई। मैंने कुरान को इस्लाम कबूल करने से कुछ सप्ताह पहले ही पढ़ना शुरू किया था। पहली चीज जो मैंने पढ़ी या पहली बात जिसने मुझे जगाया वो थी कि कुरान में दूसरे और मजहबों के होने का इनकार नहीं है। बाकी सभी दूसरे मजहबों में अमूमन ये कहा जाता है कि सब मजहबों की बातों को फेंक दो, वो सब झूठ है और बस यही एक हक मजहब है। पर दूसरी तरफ इस्लाम में बताया गया कि और मजहबों में भी कुछ सच है, पर उनमें तब्दीलियां या मिलावट कर दी गई हैं। वक्त के साथ ये मेरे लिए समझ में आने वाली बात थी, क्योंकि इस्लाम में आने से पहले अगर मैं किसी से भी मजहब से मुतालिक बात या बहस करती तो वो इस बात का सिरे से इनकार कर देते कि उनके मजहब को किताबों से छेड़खानी की गई है या उन्हें बदला गया है। इस्लाम में आने से पहले ये मेरे लिए बहुत निराशा वाली बात थी कि मैं किसी से डिबेट नहीं कर पाती थी। किसी ने तो मुझसे ये तक कहा कि ये शैतान है जिसने पिछले समय में जाकर मजहबी किताबों में कुछ तब्दीलियां कर दी हैं, पर अब जो किताब में लिखा है वही सच है। मैं यहाँ किसी मजहब को कमतर नहीं दिखाना चाहती, बल्कि मैंने सभी मजहबों की किताबों को पढ़ा और सब में कुछ सच पाया। जब आप बहुत मजहबों को एक साथ पढ़ते हैं तब आपको एहसास होता है कि खुदा बताना चाहते हैं कि मैं यहाँ हूँ, पर उन्हें दबा दिया जाता है। एक खास बात नंबर 7, मैंने जितनी भी मजहबी किताबें पढ़ी उन सब में मुझे मिला हर एक मजहब में कुरान में भी नंबर 7 का बहुत बार जिक्र है। जैसे 7 समुंदर, 7 आसमान, ये लगता है बहुत पाक नंबर है। और मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए जो कि मजहबों में समानता ढूंढ रही थी, मेरे दिमाग में ये लॉजिक आया कि जहाँ पर सभी मजहबों की सारी समानताएं मिलती हैं खुदा वही है। और कुरान पढ़कर मुझे लगा कि ये उन्हीं समानताओं का संदेश देती है कि जब आप इंसानों की सुनोगे तो गलत रास्ते पर चल पड़ोगे। और यही सब हो रहा है कि इंसान अपने शब्द खुदा के शब्द बताकर बोल रहा है। हम देख रहे हैं कि इंसान पूरी की पूरी इंसानियत को खत्म कर रहा है, और जब उससे पूछो क्यों, तो कहता है कि खुदा ने हमसे इस जमीन का वायदा किया है। क्या आपको वाकई लगता है कि खुदा अल्लाह चाहते होंगे कि तुम लोग इस जमीन पर बच्चों का कत्लेआम करो, हजारों बच्चों का कत्ल करके उस पर कब्जा करो? बच्चे बहुत पाक होते हैं। मेरे ख्याल से आप सब इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। वो इस दुनिया में इस दुनिया की खूबसूरती देखने आते हैं। अगर हम किसी रास्ते से निकलते हैं तो हम सिर्फ रास्ता पार कर रहे होते हैं, पर अगर कोई बच्चा निकलता है तो आप देखेंगे कि वो कभी आसमान देखता है, कभी घास को, कभी पेड़ों को, कभी चीजों को छूता है। अपने माता पिता से दूर भाग भाग कर चीजें देखता है, क्योंकि वो अल्लाह ने जैसी दुनिया बनाई है उसको वैसे ही अपनाना चाहता है। और मैंने शायद ये कहानी अपनी किसी नई दोस्त को या बुक क्लब के किसी मेंबर को बताई कि मैं उस वक्त को पिन पॉइंट कर सकती हूँ जब मैं इतनी निराश थी कि जब मैं सच्चा मजहब नहीं ढूंढ पा रही थी और मैं अपनी एक ईसाई दोस्त के साथ चर्च गई। वहाँ पर पादरी सबसे किसी मार्च पर जाने की बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि वहाँ जाओ, हमारी नई टी शर्ट पहन कर जाओ, उसे पहनो और लोगों को दिखाओ। मैंने इधर उधर देखा और सोचा क्या ये चर्च है, और हम शहर के सबसे अच्छे चर्च में थे। वो सब कह रहे थे बाहर जाओ और सबको दिखाओ कि हम सबसे अच्छे हैं, ईसाई मजहब सबसे अच्छा है। उस वक्त मैंने खुदा को उस जगह से और खुदा से बहुत दूर पाया। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मुझे लगा शायद मुझ में कुछ कमी है, क्योंकि जब मैंने आसपास देखा तो बहुत सारे लोग इबादत कर रहे थे, सब मुतमईन थे। वो लोग खुदा से एक कनेक्शन बनाए हुए थे, पर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था।
वाकई में मुझे भी नहीं। तो मैंने सोचा मैं बाहर जाकर थोड़ी ताज़ी हवा ले लेती हूँ। मैंने सोचा शायद मैं खुदा में यकीन नहीं रखती, इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो मैं बाहर आ गई। वहाँ मैंने एक पेड़ देखा जो कि हवा में लहरा रहा था और जो कि बिल्कुल परफेक्ट था। और मैंने ज़ोर से खुदा से कहा, तो आप यहाँ हैं, क्योंकि बहुत लोग अल्लाह को बहुत मुश्किल बना लेते हैं और अल्लाह को बहुत कठिन कोई साइंस बना लेते हैं। मेरे ख्याल से बहुत से लोग मुझे टिकटॉक पर इसलिए देखते हैं क्योंकि मैं बोलती हूँ कि खुदा बहुत आसान है। आप जो भी प्रकृति में देखते हैं, बाहर पेड़ों को देखिए और बताइए क्या वो परफेक्ट नहीं। कोई पत्ता देख लीजिए और बताइए क्या वो परफेक्टली सिमेट्रिकल या सम्मानित नहीं है। कोई भी फल काटिए और देखिए उसमें एक सा पैटर्न है। हर एक नेचर की चीज परफेक्ट है। जिस बात ने मुझे बिल्कुल मजबूर किया कि मैं इस्लाम कबूल करूं, वो ये थी कि मेरा जो पुख्ता अकीदा था, जो मेरे दिल से बात निकलती थी, वो कुरान से जाकर मिली। मेरा जो कनेक्शन था खुदा से, वो बिल्कुल शीशे जैसा सामान मुझे कुरान में मिला। जब मैंने पहली बार फजर की नमाज पढ़ी तो मैं बहुत एक्साइटेड या बहुत खुश थी। मैं नमाज पढ़ने के लिए उठी। मेरे पास जाए नमाज नहीं थी तो मैंने अपनी योगा मैट बिछाई। मैंने वुजू किया और मेरे पास जो कंपास था उससे मैंने एक लाइन खींची ताकि मैं काबा शरीफ की तरफ रुख कर सकूं। मैं मैट पर खड़ी हुई पर मुझे पता ही नहीं था आगे करना क्या है। और मेरे पास एक इस्लामिक ऐप थी जो बता रही थी कि फजर का टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैं मैट पर खड़ी थी और टाइम जा रहा था पर मुझे पता ही नहीं था करना क्या है। तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह और बस। ये थी मेरी पहली फजर की नमाज। फिर मैं अपने रूम में आ गई और मैंने यूट्यूब पर नमाज का तरीका देखा। मैंने कहा मेरा तरीका बिल्कुल इस जैसा नहीं था, पर अभी भी मैं वो कनेक्शन फील नहीं करती क्योंकि ये भाषा यानी अरबी मेरी भाषा नहीं है। मैं इसको बोलते हुए बड़ी नहीं हुई। तो मैं बैठी और मैंने कहा, ऐ खुदा, मैं मेगन हूँ, मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। तो मेरे अंदर आया कि मैं किचन में जाऊं और बाहर खिड़की से अपना पसंदीदा पेड़ देखूं। और मैंने कहा, हाँ तो आप यहाँ हैं। और मैंने अल्लाह को कहते हुए सुना, हाँ मैं यहाँ हूँ। तो मैं आप सबको भी यही कहूँ कि हम मुसलमान दीन के नाम पर खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल लेते हैं, पर अगर आपका अल्लाह से कनेक्शन ही नहीं है तो सब कुछ करने का कोई मतलब ही नहीं। सबसे पहले आपको अपना अल्लाह से कनेक्शन बनाना है, फिर आप और चीज़ें जैसे अरबी पढ़ना, जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं वो सब सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें। अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा, क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।